जनता भारती इंटर कॉलेज बरखा में प्रधानाचार्य की नियुक्ति से लेकर अवैध स्कॉलरशिप, अवैध फीस वसूली, प्रयोगशाला, इंटर की मान्यता एवं पुस्तकालय के नाम पर छात्र छात्राओं के शोषण का खुला राज। जनता भारती इंटर कॉलेज बरखा में एक जाति विशेष का जलवाब बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का पूर्ण फायदा उठा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। जांच के नाम पर सिर्फ डिंडोरा पीटा जाता है। पत्र व मोटा लिफाफा लेकर शिकायतों का निस्तारण फर्जी तरीके से किया जाता है। प्रधानाचार्य की नियुक्ति पहले हुई, बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री दाखिल की गई। आखिर नियुक्ति में भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर प्रधानाचार्य की कुर्सी काबिज की थी। इसके बाद छात्र छात्राओं का शोषण करना जारी है। वहीं समाचार छपने पर कई तरह की धमकियां दी जा रही हैं, पर नोटिस भेजकर मानहानि का दावा किया जा रहा है। इसकी शिकायत अब शासन को भेज दी गई है, जिसमें 2019 में इंटर की मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के कई अन्य कर्मचारी संलिप्त हैं और अब जांच होगी। जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के कई सरकारी कर्मचारी भी इस प्रकरण में शामिल होने की सूचना सूत्रों के माध्यम से मिली है। विद्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित पूर्व में खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद चक्षु न्यूज के संपादक को धमकियां दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष, निडर, निर्भीक एवं लेखा परीक्षण के आधार पर जांच होगी, जिसमें प्रबंधक समेत प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाने का सवाल खड़ा हो गया है। सूचना यह भी है कि राजनीतिक दबाव में मामले को टाल मटोल किया जा रहा है। वहीं चक्षु न्यूज के संपादक को खबर को फर्जी छापने के संबंध में 50 लाख रुपए का मानहानि का नोटिस देने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर विद्यालय में हो रहा फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करेंगे। शासन को पत्र भेजकर जांच कराई जाएगी। मैं तो अधिकारियों को की अपील करेंगे, जो भी हमारे द्वारा प्रकाशन किया गया है उसकी बारीकी से जांच करा ली जाए, एक टीम गठित की जाए। हम पूरे प्रकरण में जांच कराने के लिए सक्षम हैं। एक एक पॉइंट हम इनको दे सकते हैं। अगर जो शिक्षा छात्राओं को अवैध वसूली, छात्र छात्राओं के साथ स्कॉलरशिप में वसूली, उनके जिन भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निशमन यंत्र की एनओसी दिखाएं और इंटर की मान्यता में जो उस समय भूमि मानचित्र और लगने वाली सामग्री और नवीन बिल्डिंग का भी दिखाएं और साथ ही साथ पुस्तकालय और लाइब्रेरी का भी दिखाएं। इसकी अगर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए उनसे एक ही अपील करूंगा, इसका पूरा मुझे एक टीम गठित की जाए और टीम में मेरे अनुसार जो है उस पर जांच कराई जाए। एक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक और पॉइंट मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, एक समाचार में प्रकाशित न्यूज़ नेटवर्क में लिखा है कि दुर्विजय सिंह द्वारा गंगापार क्षेत्र में शिक्षा की अलग जलाई गई। जिस समय में एक आपको बताएं, दुर्विजय सिंह और दृगपाल सिंह एक सगे भाई थे, तो उन भाइयों द्वारा संस्था चलाई गई है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल जो थे दृगपाल सिंह थे जब इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति से ठीक 6 माह बाद इनका बीएड की अंक पत्र लगाया गया। उसके बाद नियुक्ति तो पहले हो चुकी है, उसमें भी घपला हुई है प्रेमपाल सिंह के। मगर जब ये कह रहे हैं कि दुर्विजय सिंह द्वारा इस चीज़ की नियुक्ति की गई है, तो पिता पुत्र को नियुक्त नहीं कर सकता है और ये आयोग से नहीं आई, ये प्रबंधक द्वारा नियुक्ति किए गए प्रधानाध्यापक प्रेमपाल सिंह जी हैं। इनकी भी पूरी जांच कराई जाए। यदि दुर्विजय सिंह प्रिंसिपल हैं, दुर्विजय सिंह प्रबंधक थे, तो उनके पुत्र को नियुक्त कैसे हुई है? यदि दृगपाल सिंह प्रबंधक थे तो उनको पुत्रों को अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। और इस समय जो हैं इनके सगे रिश्तेदार संबंधित हैं, वीरेंद्र सिंह पुत्र रामपाल निवासी पलिया कठेटा, इसमें उनको प्रबंधक बनाया गया है और जो भी शिक्षक छात्र छात्राओं का आरोप लगाया गया उसका सीधे प्रकाशन है। मुझे तो 50 लाख रुपए की जनता भारती इंटर कॉलेज बरखा के द्वारा 50 लाख रुपए का जो मानहानि का नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब भी मैंने समय रहते प्राप्त करा दिया है और अभी मुझे सूचना एक प्राप्त हुई है कि प्रबंधक द्वारा हमारे भेजे के जवाब को प्राप्त नहीं किया गया है और मेरी रजिस्ट्री को लेने से इनकार किया गया है। इस संबंध में अब हम
माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और उच्च अधिकारियों से पूरे विद्यालय की मजिस्ट्रेट स्तरीय जांच करवाएंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, छात्र छात्राओं को न्याय दिलाएंगे। इनके द्वारा एक मुझे और प्रताड़ित किया जाता है कि आपने छात्र छात्राओं का खबर में नाम क्यों नहीं दिया है। मैं उनके भविष्य को खरा चौपट नहीं करना चाहते हैं। जब आप मुझे 50 लाख रुपए की नोटिस दे सकते हैं, जिस छात्र छात्रा का मैं नाम ओपन करते, आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, इसलिए मेरे द्वारा उन छात्र छात्राओं को नाम नहीं उल्लेख किया गया। मैं यही कहूँगा कि अगर आपने रिश्वत अवैध वसूली नहीं की है तो हमें वित्तीय 5 वर्ष का जो है आपके द्वारा जो फीस जमा की जाती है उसके अभिलेख उपलब्ध कराएं और साथ ही जो अभिभावक हैं उनके मोबाइल नंबर सहित एक मॉनिटरिंग टीम गठित की जाए। जिलाधिकारी उस पर संपर्क करके उन लोगों से पूछे कि आपसे किस किस तरीके से वसूली ली जा रही। अगर मेरे शब्दों का अगर कहीं पर भी सत्य अगर नजर आए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मेरे द्वारा ये सत्य खबर प्रकाशित की जाए, मैं मानहानि को बाध्य होंगे। यदि मेरे समाचार पत्र की छवि और मेरी सार्वजनिक छवि और मेरे संपादकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अग्रिम कदम रखेंगे और इस पर जिलाधिकारी महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए। पूरे प्रकरण में इस तरीके शिक्षा के साथ अवैध वसूली शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है और इसमें कई एक महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अब हम उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ के लिए रजिस्ट्री प्रेषित कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से यदि यहाँ पर जातीय अगर संघर्ष हुआ तो हो सकता है जांच में डिले हो, परंतु मैं एक बात कहूँगा कि अब मुझे भी न्यायालय जाने की आवश्यकता है और मैं न्यायालय जाऊँगा, जिससे सारी हकीकत पता चल जाएगी कि दूध का दूध पानी के पानी क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।